नमस्कार दोस्तों भारत ने अपने सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक का ये सबसे बड़ा चेंज है टुवर्ड्स टेररिज्म। मतलब हम टेररिज्म को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से लेते हैं, वो एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अब से क्या है, भारत सरकार की पॉलिसी रहेगी कि किसी भी प्रकार का अगर टेरर हुआ, टेररिज्म फैलाया गया नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा और उसके पीछे सरकार शामिल है किसी दूसरे देश की, तो उस केस में हम उसको वॉर की तरह लेंगे। मतलब क्लियर कट पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है कि अगला एक भी वॉर हुआ यहां से, मतलब एक भी आतंकी घटना हुई, तो हम उसको वॉर की तरह देखेंगे। हमारे लिए सिंपल वॉर है, मतलब चाहे कोई आतंकवादी हम पर हमला करे या फिर पाकिस्तान की आर्मी हमला करे, ये दोनों एक ही होगा। आप देख सकते हो खबर, इंडिया डिक्लेयर्स एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है और कैसे हम अपनी डॉक्ट्रिन को चेंज कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, भारत सरकार ने अब अपनी डॉक्ट्रिन फ्यूचर टेरर अटैक के लिए चेंज कर दी। और ध्यान रखिएगा, ये कोई सिंबॉलिक वार्निंग नहीं है, ये बेसिकली रीडिफाइन करता है भारत का जो रेड लाइन है ना सिक्योरिटी को लेकर, जो एस्केलेशन थ्रेशोल्ड है हर चीज के लिए। अब हमने यहां पर एक रेड लाइन तय कर दिया है। अभी तक तो क्या था, मेजर किया जाता था, अच्छा ये छोटा आतंकी घटना है, चलो इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, ये बड़ा वाला है, चलो इसको वार्निंग दे देते हैं, डोजियर भेज देते हैं। देखो, अब ये सब नहीं चलने वाला। क्लियर कट सरकार ने बोला है कि अगर आप हम पे आतंकी घटना करोगे, मतलब ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। और देखो, इसके पीछे का आपको समझना पड़ेगा क्या क्या हुआ है। अभी रिसेंटली आप देखिए, पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया। फिर उसके बाद जिस तरीके से फाइट चल रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान, मतलब वो कहते हैं ना कि एक तो आपने गलत काम किया है, ऊपर से आप ही यहां पर जोर दिखा रहे हो, तो एक प्रकार से पाकिस्तान जो है इसके पीछे शामिल है। हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए, हमने टेरर लॉन्च पैड्स को खत्म किया है, उड़ाया है, तो आप इतना क्यों घबरा रहे हैं। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं ड्रोन भेज रहा है, मिसाइल भेज रहा है, इस तरह की चीजें कर रहा है लगातार, मतलब वॉर को एस्केलेट करना चाहता है। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं भारत सरकार ने डिसीजन लिया और इसका लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न भी है। 1999 का कारगिल वॉर याद करिए, जो लोग भारत में घुसे थे वो अल्टीमेटली कौन थे, वो थे पाकिस्तानी आर्मी। भले ही वो दूसरे पोशाक में आए हों अंदर, लेकिन थे वो पाकिस्तानी आर्मी। मतलब दिखाया ऐसे जाता है, पाकिस्तान ने हमेशा से यही किया है, वो दिखाता है कि देखो ये तो हम नहीं जानते कौन है, ये तो किसी सिविलियन ड्रेस में है, ये तो हमारी आर्मी है ही नहीं, लेकिन वो होती आर्मी ही है, उसके पीछे आईएसआई है और उसके पीछे पाकिस्तान की सरकार है। तो क्लियर कट यहां पर आपको समझना पड़ेगा। 2001 का पार्लियामेंट अटैक, ये भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर था। 2008 का मुंबई अटैक, अगेन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर अटैक। उरी अटैक हो गया, पुलवामा बॉम्बिंग हो गया। तो ये सबके पीछे कौन है, पाकिस्तान की सरकार है, उनकी आर्मी है और आईएसआई है। तो आप ये समझो कि आप ये सारी चीजें कर लोगे और भारत इसको सीरियस नहीं लेगा, भारत उसको मेजर करेगा स्केल से कि ये कितना बड़ा है और कितना छोटा है। अब से ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और देखिए, अभी भारत ने यहां पर एक बड़ा प्रूफ भी दिया है। जो हमने टेरर लॉन्च पैड्स पर अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, आपने देखा होगा इतने सारे टेररिस्ट मारे गए हैं। आज भी एक लेटेस्ट खबर आई है कि यहां पर 5 और टेररिस्ट के नाम सामने आए जो मारे गए हैं। और सोच के देखिए, बड़े बड़े टेररिस्ट हैं और उसी की वजह से जब इनका जनाजा निकला, आप देख सकते हो पीछे कैसे पाकिस्तान की आर्मी इस जनाजे में जा रही है। कैन यू इमेजिन कि यहां पर 3 स्टार 4 स्टार जनरल जो हैं वो पीछे खड़े हुए हैं। तो ये साफ दिखता है कि जो टेररिस्ट हैं उसके साथ पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई जुड़ी हुई है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए और इसी की वजह से कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ये डॉक्ट्रिन में बदलाव किया। और ये देखो, क्वेश्चन क्या है कि एक्ट ऑफ वॉर का मतलब क्या। सिंपल सी चीज है, जो हमारा डॉक्ट्रिन जो मैंने आपको बताया, इंडिया नाउ डिक्लेयर्स दैट टेरर इक्वल्स टू वॉर। ये सिंपल सी थियरी अब हमने कर दी है। मतलब देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रेगुलर एंड इररेगुलर वॉरफेयर। मतलब कि यहां पर अगर नॉन स्टेट एक्टर भी अटैक करता है, मतलब हम इसको मानेंगे कि पाकिस्तान ने अटैक किया है। और इसका पॉलिसी शिफ्ट देखिए कैसे हुआ। पहले हमारा स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट होता था। फॉर एग्जांपल 2001 का पार्लियामेंट एक्ट, मतलब आप सोच सकते हो 2001 का पार्लियामेंट अटैक, मतलब हमारे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया गया। ऑल्दो वो फेल हो गया था, हमारे एमपीज, किसी भी एमपी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन जस्ट इमेजिन करके देखिए, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सब पार्लियामेंट के अंदर। तो अगर यहां पर एक बड़ी घटना होती तो क्या हो सकता, मतलब इससे बड़ा घटना तो क्या ही हो सकता है। इमेजिन, देश के दिल्ली में हमारे पार्लियामेंट के अंदर ये घुस गए थे, तो उसके बावजूद भी हमने रिस्ट्रेंट रखा, यहां पर वॉर नहीं हुआ। लेकिन अब ये पॉलिसी शिफ्ट हो गई। अब हम
प्रोएक्टिव डिटरेंस की तरफ जा रहे हैं। यहां पर जो सर्जिकल प्रिसीजन है उससे अब हम बदलाव करके कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री रिटेलिएशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब पहले क्या था, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह जो हमने किया था उस तरह की चीजें नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा, अब ये डायरेक्ट वॉर की तरह लिया जाएगा। तो एक प्रकार से आपको यह समझना है कि जब हमने कहा कि टेरर को हम एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेंगे, मतलब जो भी आतंकवादी हमारे देश के अंदर एंटर करेगा, मतलब उसने भारत के सॉवरेन एयर स्पेस और लैंड बॉर्डर का उल्लंघन किया है, उसकी तरह इसको लिया जाएगा। और देखिए यहां पर क्वेश्चन ये है कि हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर कैसे ले जाएंगे। देखो सिंपल सी चीज है, यहां पर यूएन का चार्टर है आर्टिकल 51, भारत उसको इन्वोक कर सकता है, कह सकता है दिस इज राइट टू सेल्फ डिफेंस, क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। अभी भी हमने यही किया है, जो हमने टेरर लॉन्च पैड्स पर अटैक किया, ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, वो आर्टिकल 51 के तहत है। तो एक प्रकार से भारत का मॉरल और लीगल लेजिटिमेसी हमारी बढ़ जाएगी कि देखिए हमने पहले ही डिक्लेयर कर रखा था कि अगर आप आतंकी घटना करोगे तो हम आप पर अटैक करेंगे, एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेंगे। इसका डिप्लोमेटिक मैसेजिंग भी है, पाकिस्तान के लिए मैसेज है क्लियर कट कि फ्यूचर टेरर अटैक आपके लिए बहुत कॉस्टली होने वाला है। थोड़ा बहुत भी अगर आप आतंकी घटना करो तो मतलब आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पर हम प्रहार करेंगे। दुनिया के लिए भी मैसेज है, देखिए दुनिया के लिए भारत एक बड़ा बदलाव कर रहा है और मैसेज सेंड कर रहा है कि देखिए अब आपको टेररिज्म को आसानी में नहीं लेना है। स्पेशली 9/11 के बाद से जो चीजें हुई हैं वो तो अमेरिका ने समझाई है, पहले तो वो भी नहीं समझता था। और डोमेस्टिकली यहां पर हम एक और संदेश दे रहे हैं कि भारत का अब से डिसाइसिव स्टैंड रहेगा, जीरो टॉलरेंस अप्रोच रहेगा टेररिज्म के प्रति। और जहां तक सवाल है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। देखिए और ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा, डिफेंस पर हमें और स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। अब चाहे इसको अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए, लेकिन देखिए रियलिटी यही है, क्योंकि पड़ोसी हमारा पाकिस्तान है। तो अब इंडिया को हाई ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस रखना पड़ेगा। जो वेस्टर्न फ्रंट है ना पूरा का पूरा, यहां पर अब हमें हर टाइम रेडी रहना पड़ेगा वॉर के लिए। जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिव रखना पड़ेगा। आकाश तीर, S-400, आकाश मिसाइल, सब कुछ रेडी रहेगा। क्विक रिएक्शन ऑफेंसिव यूनिट हमें बनानी पड़ेगी, जैसे पैरा स्पेशल फोर्सेज होते हैं। फॉरवर्ड एयर बेस रेडीनेस रहना पड़ेगा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कोई भी सेक्टर हो यहां पर। तो इसके लिए भारत को अब यहां से प्रिपेयर रहना पड़ेगा फ्यूचर के किसी भी सिनेरियो के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या हो सकता है। देखो यहां पर 3 चीजें हो सकती हैं। सबसे बेस्ट केस तो ये हो सकता है कि ये डेटरेंस की तरह काम करेगा। पाकिस्तान अब यहां से शायद संभल जाए, उसको समझ में आ जाए कि देखो अब किसी भी प्रकार का आतंकी घटना वो नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो करेगा तो भारत की पॉलिसी चेंज हो चुकी है। अब हम डायरेक्टली पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। दूसरा देखो यहां पर खतरा है, प्रोबेबल रिस्क है, मतलब अगर फ्यूचर में पुलवामा जैसा अगर अटैक हुआ, पहलगाम जैसा अटैक हुआ, तो भारत अब डायरेक्टली एयर मिसाइल लॉन्च करेगा एंड पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस के ऊपर करेगा। तो पाकिस्तान उस केस में शायद रिटेलिएट करे, तो ये फुल स्केल कन्वेंशनल वॉर की तरफ जा सकता है। और तीसरा है यहां पर न्यूक्लियर, ये सबसे खतरनाक सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि देखो भारत ने एक एस्केलेशन, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया है। भारत अब साफ साफ कह रहा है कि हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान का नहीं पता कल के डेट में वो फिर न्यूक्लियर जैसे धमकी तो देता ही रहता है, लेकिन फिर कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहां पर ये 3 सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसका इंपैक्ट रीजनल और ग्लोबल ऑर्डर पर क्या होगा। देखो अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो ये बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। मतलब कोई भी टेरर इंसिडेंट ये ओपन वॉरफेयर में बदल सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग यूएस, रशिया, चाइना, उस केस में उनको डिप्लोमेटिकली इंटरवीन करना पड़ सकता है। फिर दूसरा है कि FATF का प्रेशर काफी बढ़ने वाला है पाकिस्तान पर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मतलब अगर इस तरह का डिक्लेरेशन भारत कर रहा है, मतलब अब FATF को और ज्यादा निगरानी रखनी पड़ेगी कि जो पाकिस्तान है क्या वो कंडीशंस फुलफिल कर रहा है कि नहीं, क्या जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोक रहा है कि नहीं। तो वो सारी चीजें अगर थोड़ी भी इस तरह की चीजें हुई तो पाकिस्तान को हमेशा के लिए आप कह सकते हैं ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। हो सकता है कि इसको ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाए। और जहां तक सवाल है मिलिटराइजेशन की, मैंने आपको पहले ही बोला कि इसकी वजह से बजट एलोकेशन बढ़ेगा साउथ एशिया के अंदर। पाकिस्तान भी बढ़ाएगा, भारत भी बढ़ाएगा। मिसाइल डिफेंस, सर्वेलेंस ड्रोन, साइबर वॉरफेयर, टेक्टिकल मोबिलिटी, इधर हमारा काफी सारा पैसा खर्च होने वाला है। और देखो अगर आप हिस्टोरिकल कंपैरिजन भी देखोगे ना, 2001 का पार्लियामेंट अटैक, यहां पर हमने क्या किया था, रिस्ट्रेन किया था। हम ऑपरेशन पराक्रम कर रहे थे, मोबिलाइजेशन कर लिए थे, वॉर ऑलमोस्ट होने वाला था, लेकिन रिस्ट्रेन हो गया यूएस वगैरह के इंटरवेंशन से। लेकिन अगर आज का वो सिनेरियो होता, सोच के देखिए, तो फुल फ्लेज्ड वॉर छिड़ गया होता। 2008 का मुंबई अटैक, अगेन यहां पर हमने कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया, रिस्ट्रेन किया। अभी क्या होता, अभी इस तरह की चीजें आप करो, देखो पूरा वॉर हो जाएगा। उरी अटैक, पुलवामा अटैक, कोई भी चीज होता,
पहले हमने क्या यहाँ पर मिलिट्री रिस्पांस दिया, एक प्रकार से जो सर्जिकल स्ट्राइक्स, इस तरह के हमने फायरिंग वगैरह की, वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब यहाँ पर बहुत चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। तो देखो कंक्लूजन यही निकलता है कि भारत का जो सिक्योरिटी पोस्चर है ना, उसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एंड ये जो डॉक्ट्रिन है, इट इज़ नॉट जस्ट रेटोरिक, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये एक परमानेंट चेंज है भारत के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में। अब यहाँ से कोई भी टॉलरेंस नहीं सही जाएगी। एक न्यू नॉर्मल सेट होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस में। देखते हैं आगे किस तरह से चीज़ें होती हैं, क्या पाकिस्तान इसको पॉजिटिव में लेता है, क्या पाकिस्तान सुधरता है नहीं सुधरता है, वो तो समय ही बताएगा। बट आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी यहाँ पर। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से देश परमानेंट मेंबर्स हैं FATF के एंड ऑल्सो शेयर स्ट्रैटेजिक मिलिट्री इंटरेस्ट इन साउथ एशिया? इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, हमारा जो बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। और खास बात यह है कि 15 मई तक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर मिल रहा है। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू।